हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। अब सभी की तैयारी सही हो रही है। अभी जूनियर की ही करा रहे हैं, उसके बाद जब 6 के बाद जब 7 स्टार्ट करेंगे उसी के बीच बीच में हम फर्स्ट वाला भी कराएंगे। उसकी एनसीईआरटी कराएंगे, उसकी एसएसटी वाला जो एनवायरनमेंट का पोर्शन आता है 30 नंबर का, वो भी कराएंगे। फिर लास्ट में हम एक दोनों की ही सीडीपी कराएंगे, फर्स्ट की भी और सेकंड की, क्योंकि सीडीपी सेम ही आती है। हमने इससे पहले अपना ये चैप्टर हाफ करा था, इससे पहले वाले वीडियो में देखना। हमने आज क्या कहा था कि इसका भौतिक विज्ञान है जो इसमें बचा हुआ है, कि नदियाँ कहाँ से हैं, कहाँ से निकलती है, ये सारा मैप हमने उस दिन आपको दिखाया था कि इसको एक बार सिर्फ देखना है कि झेलम नदी कहाँ है, चिनाब कहाँ है, अरावली पहाड़ी है यहाँ पे है, ये सतपुड़ा है, विंध्याचल पर्वत पड़ता है, ये सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा है, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी है, ये पश्चिमी घाट है, अरब सागर है। क्योंकि ये इस बार पूछा हुआ था कि अरब सागर के पास रहने वाले स्टेट के नाम पूछे थे इस बार का जो सीटैट हुआ था उसमें। तो इसलिए पता होना चाहिए कि अरब सागर में कितने कहाँ कहाँ क्या पढ़ते हैं और इधर क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अपना भौतिक विज्ञान स्टार्ट करते हैं। विभाजन, इसमें क्या होता है कि भौतिक आकृतियों के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा जाता है। एक उत्तर के विशाल पर्वत, दूसरा उत्तर भारत के मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान, और पांचवा है द्वीप समूह। सबसे पहले अगर हम बात करें इसी की ही देखते हैं कि उत्तर के विशाल पर्वत, यहाँ पे बात की जाती है कि जितने भी यहाँ पे पर्वत पड़ते हैं, बहुत सारी चोटियाँ पड़ती हैं, वो क्या है, वो सारी की सारी उत्तर में पड़ती है। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ का मैदान पड़ता है, यहाँ पे एक मैदान पड़ता है, गंगा नदी, यमुना नदी, इनका जो मैदान होता है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र भी माना जाता है, और इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है गंगा नदी के आसपास। तीसरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, जो ये बात की जाती है, ये प्रायद्वीपीय ही क्षेत्र माना जाता है, कि प्रायद्वीपीय पठार है ये, इसको माना जाता है। जहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे विंध्याचल है, यहाँ पे सतपुड़ा पड़ती है, नर्मदा ताप्ती, ये इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। और उसके बाद क्या है, तटीय। तटीय में क्या आता है, ये होता है पश्चिमी घाट एरिया, और ये क्या होता है, पूर्वी घाट। इसे मालाबार कहते हैं, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ये क्या होता है, तटीय क्षेत्र। उसके बाद है द्वीप, ये है लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप समूह के नाम से है। इसलिए भारत का अगर भौतिक रूप से विभाजन देखा जाए तो सिर्फ 5 ही भागों में है। इसलिए यहाँ पे फिर अब एक एक की बात की जाती है कि उत्तर की विशाल पर्वत, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय पहरी का कार्य करता है। हिम का मतलब होता है हिम और प्लस आर्य, इसका मतलब क्या होता है, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत की 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं का बांटा जाता है। इसमें एक तो क्या होती है, वृद्ध हिमालय, हिमाद्री, और इसी श्रृंखला में दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है जो यहाँ की अगर हम बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, ये हिमालय है। यहाँ पे जो ऊपर चोटी वाली सबसे ऊपर वाला विभाजन होता है, इसको हिमाद्री कहा जाता है, व्रत हिमालय कहा जाता है। जहाँ पे अगर नेपाल के यहाँ पे पड़ती है माउंट एवरेस्ट 8,848, लेकिन अब वो 8,850 है। उसके बाद है मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसके बीच में पार्ट आता है एक और, ये यहाँ पे 3 श्रृंखलाएं बढ़ती हैं। जब हम पूरा डीप पढ़ाएंगे, पूरा मैप के साथ ही आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी से ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसको इतना ही समझिए कि यहाँ पे 3 श्रेणियाँ विभाजित है। एक सबसे पहले व्रत हिमालय जो सबसे ऊंचाई पे है, उसके बाद मध्य हिमालय जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, हिमाद्री इसका मतलब व्रत हिमालय के बीच में, और उसके बाद जब तीसरी पड़ती है तो वो कौन सी पड़ती है, यहाँ पे शिवालिक सबसे दक्षिण में, इसलिए यहाँ पे 3 ही पार्ट बचते हैं। उसके बाद है फिर मैदान क्या होता है कि हिमालय के दक्षिण में उत्तरी भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए जलोढ़ मिट्टी होती है। जैसे यहाँ पे गंगा नदी होता है, यहाँ पे सिंधु नदी होती है, यहाँ पे ही ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे सतलज है। तीनों का जो उद्गम स्थल होता है वो भारत से बाहर होता है, मानसरोवर के यहाँ से निकलती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र का यहाँ से निकलकर भारत में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जो सिंधु होती है, सिंधु भी भारत से जाकर इधर यहाँ पे अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसलिए सिंधु और ये
सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा का क्षेत्र यहाँ पे है जो गंगोत्री से निकलता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास यहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है वो। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। सिर्फ यहाँ पे कटीले व कांटे वाले ही जो वृक्ष होते हैं वही मिलते हैं। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में क्या होता है कि उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है और इसके धरातल में उबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं, घाटियाँ स्थित हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ी है। अब यहाँ पे अगर हम मैप की बात करें तो यहाँ पे क्या पड़ता है, ये अरावली पड़ता है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से निकल कर जाती है। ये सबसे पुरानी है। उसके बाद विंध्याचल आती है। विंध्याचल के बाद सतपुड़ा आती है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और नीचे उसके दक्षिण में कौन बहती है, ताप्ती नदी। दोनों ही खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। इधर ये दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पे क्या है, विंध्याचल श्रेणी है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्याचल, सतपुड़ा भी आवश्यक श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ होती है जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, सह्याद्री, पूर्वी में पूर्वी घाट, पश्चिम का इसमें पड़ता है। इसलिए हमने जो घाट बताए थे वो यही बताए थे कि इसको तटीय क्षेत्र को ये पश्चिमी घाट होता है और ये पूर्वी घाट होता है। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, वे नदियाँ जो किसी मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं और अपने जल को मुख्य नदी से में विसर्जित कर देती है। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, इसको परवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। एक समान रूप में होता है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ होता है। ये कह रहे हैं कि जो पश्चिमी घाट होता है वो एक समान रूप से विस्तार होता है लेकिन पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोह, इसकी प्रचुरता होती है पूर्वी घाट में। अब हम बात करते हैं तटीय मैदान की। पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी और पूर्वी में पूर्वी तटीय मैदान पाया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे होते हैं और तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। पूर्वी वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये साउथ की नदियाँ हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टे का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। जैसे अब हम बात करते हैं इसकी परवाल भित्ति क्या होती है, सूक्ष्म जीवों के कंकाल होते हैं जिसे पोलिप के नाम से जाना जाता है। जब जीवित पोलिप मर जाते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि समुद्र से वो सीप निकलते हैं, शंख की तरह निकलते हैं, वे ही उनका कंकाल होते हैं। यही इसका परवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है, ये एक चित्र बनाया गया था जब यहाँ पे सुनामी आई थी, उसके तब का चित्र है। उसके बाद द्वीप समूह में क्या होता है कि भारत में 2 हैं, लक्षद्वीप, केरल के तट के कुछ दूर अरब सागर में स्थित परवाल द्वीप है। ये भी परवाल भित्ति के द्वारा बनाया गया जाता है जो अपने ऊपर का खोल को छोड़ दे जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप मालूम है कि कौन सा द्वीप 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? इस बच्चे ने जो ये अपने चित्र दिखाया गया है, ये इसलिए दिखाया गया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जब सुनामी आई थी, ये तब का चित्र है। ये 2004 में यहाँ पे सुनामी आई थी। इससे सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब 2004 में सुनामी आई थी तो कौन से द्वीप को प्रभावित किया गया था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। समाचार पत्रों और से वार्तालाप से जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब आप यहाँ पे तटीय मैदान से टकराई गई थी। यह आप लोगों का चैप्टर आज समाप्त हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं
जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जिससे आप लोगों का पूरा चैप्टर जो आप लोगों ने समझा है, पढ़ा है, वो आपकी समझ में आ जाएगा कि भारत की स्थलीय 7 देशों के जुड़े हुए हैं, कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा पहले है, कौन सा कहाँ है, ये भी मैप से पढ़िएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, आंसर भी है इसमें। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हैं, इनको भी पढ़िएगा। उसके बाद ये हमारी एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी और फिर हम बीच में कुछ एनवायरनमेंट का भी पढ़ाएंगे, जो फर्स्ट वाले पेपर में काम आएगा, प्राइमरी वाले में 1 to 5 के लिए। और साथ साथ में 7 वाले स्टार्ट भी करेंगे। सेशन पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे फिर।